स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है कि जब क्रैश जो है वो क्रैश से कंबाइन हो जाए। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स ट्रफ और ट्रफ से कंबाइन हो जाए तो उसमें जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में स्टूडेंट्स जो हमें कॉम्बिनेशन में जो वेव मिलता है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगा इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट, ये बढ़ जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है स्टूडेंट? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास एक वेव इस तरह से होता है, ठीक है, और दूसरा वेव भी हमारे पास इस तरह से होता है। तो अब ये दो वेव आपस में कंबाइन होते हैं, क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो अब जो है वो क्रस्ट ट्रफ से मिलता है, ट्रफ क्रस्ट से मिलता है, तो इसका कॉम्बिनेशन स्टूडेंट को रिजल्टेंट हमें स्टूडेंट जो वेव मिलता है वो जीरो मिलता है, यानी कि रिजल्टेंट जो है वो हमें वेव नहीं मिलता। ठीक है, रिजल्टेंट वेव हमें नहीं मिलता, रिजल्टेंट में कोई वेव नहीं बनेगा क्योंकि वो उनका इफेक्ट आपस में कैंसिल हो गया है। जो क्रस्ट ट्रफ से मिला है और ट्रफ क्रस्ट से मिला है, इस तरह से इफेक्ट कैंसिल होता है। स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं, ये यहाँ से इफेक्ट इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे भी ये इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इफेक्ट जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको वेव जो है वो सिर्फ प्लेन नजर आएगा, वेव जो है वो वहाँ पे नहीं बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस